नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम है सीधी बात। तो आज हम सीधी बात करने जा रहे हैं मेसी के साथ। तो आइए सबसे पहले आप उसको मिलवाते हैं संदीप चौधरी जी से और विनीत गर्ग जी से। ये टैफे के अधिकारी हैं। संदीप जी, ये बताइए कि आप इस पहली बार हम जैसे हम भी मिल पा रहे हैं किसानों से, पहली बार मुलाकात की हमने इस कृषि दर्शन एक्सपो के द्वारा, तो आप बाद में कैसे किसानों से मुलाकात करते हैं? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले हम आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करना चाहेंगे मेसी की तरफ से। जैसा कि आपका सवाल है कि हम किसानों से इस मेले के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में जहाँ भी इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपो होते हैं, हम सब में उनमें पार्टिसिपेट कर मेसी की जितनी भी नई तकनीक होती हैं, जो भी किसानों के सुझाव होते हैं, शक होते हैं, शंकाएँ होते हैं, सब दूर करने का प्रयास करते हैं। और ना सिर्फ इस तरह के स्पेशल मौक़ों पे, बल्कि हम आम तौर पर भी गांव-गांव में जाकर उनको हमारे ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट्स उनके साथ ले जाकर उनकी तकनीकें बताते हैं, उनको समझाते हैं और उनके सुझाव हम सारे डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते हैं ताकि उनको किसी तरह का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी। तो आपने देखा समझा, तो हम अब टैफे के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कंपनी कब शुरुआत की, इसने कैसे कितने इतनी तरक्की हासिल की। तो विनीत जी, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए हमें। धन्यवाद अमित जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसा कि सवाल पूछा गया है टैफे के इतिहास के बारे में। टैफे का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है। हम 1960 से किसानों की सेवा में कार्यरत हैं और उनके लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं। जो भी उनके सुझाव आए उन पे हम हमेशा खरे उतरे हैं, उनकी अपेक्षाओं पे। तो मैं आप सभी को बताना ये चाहूँगा कि हम 1960 से इसमें सेवा में कार्यरत हैं। अभी हम पिछले साल 20 लाख ट्रैक्टर हमने किसानों को दे दिए हैं और पिछले ही साल हमने 1 लाख ट्रैक्टर अपने पूरे किए हैं। तो मैं सभी दर्शकों का, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा टैफे कंपनी को इतना ऊंचा पहुंचाने के लिए। जी, मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि मेसी के पास केवल एक छोटे ट्रैक्टर हैं, क्या ये सत्य है? धन्यवाद अमित जी आपका ये सवाल पूछने के लिए, ताकि मैं किसानों को ये क्लियर कर सकूं कि एक टाइम था जब हमारा 1960 में 1035 ट्रैक्टर बनाया हुआ था। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 1035 आज भी भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है। भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है, क्योंकि हमने उस समय भी किसानों की ज़रूरत को समझ के बनाया था और आज भी वो उसी किफ़ायत के साथ ना सिर्फ डीजल बचाता है, बल्कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस भी बचा के देता है। जहाँ तक प्रोडक्ट रेंज की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ अभी हमारे पास 5118 छोटा ट्रैक्टर है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। तो इससे लेकर जो कि बागवानी, छोटे ट्रॉली या छोटे सिटीज़ के बीच में घूमने के लिए जो काम होते हैं ट्रॉली वगैरह के, वहाँ से लेकर और 75 हॉर्स पावर जो आपने पहले मेरे ख्याल से स्टॉल पे बैकग्राउंड में दिखाया होगा, तो वहाँ तक सारे ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा आपका काम है, अगर कमर्शियल काम है तो उस हिसाब से हमारे पास ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। खेती का काम है तो वो ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। ढुलाई का काम है तो वो ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। तो जिस भी हॉर्स पावर में आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, जिस भी इम्प्लीमेंट के हिसाब से आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, चाहे वो रेगुलर इम्प्लीमेंट हो, कल्टीवेटर, हैरो वगैरह, या आपके हाई एंड इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे सुपर सीडर, रीपर, बेलर या रिवर्सिबल जो पल्टी प्लाऊ किसान आजकल यूज करने लग गए हैं, तो या फिर उनकी बात करें तो हर इम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास ट्रैक्टर हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि छोटा ट्रैक्टर समझा जाता है, मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ हमने वो रेंज भी जीवित रखी है जो किसान सिंपल छोटा खेती करते हैं, साधारण काम करते हैं, उसके लिए हमने 1035, 241, 245, 7250 वो हेरिटेज सीरीज हमारी आज भी उसी हिसाब से बिक रही है, किसानों की सेवा में हम पेश करते हैं। बल्कि हमने स्मार्ट सीरीज जो हमारे नए इम्प्लीमेंट्स हैं, सुपर सीडर, रीपर, बेलर, जो बड़े काम हैं उनके लिए हमने पेश किए हैं। और जो किसान दोनों तरह के काम करना चाहते हैं, ढुलाई हो, खेती हो, और जो भारी कमर्शियल काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमने पूरी डायनाट्रेक सीरीज़ लॉन्च करी है। जिसमें हरियाणा में अगर हम बात करें, जो कि कल ही आपने देखा होगा कि डायरेक्टर साहब के सामने हमने डायनाट्रेक सीरीज़ का 246 4 व्हील ड्राइव लॉन्च किया। तो इसमें हमने 241, 244, 246 241 टू व्हील ड्राइव में 42 HP, 244 फोर व्हील ड्राइव में 44 HP, 246 टू व्हील और फोर व्हील किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकता है। तो इसमें ऐसे ऐसे फीचर हैं जो
किसी कंपनी ने नहीं दिए होंगे। इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स हैं, जैसे आप ट्रैक्टर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, चारों तरह के पीटीओ हैं, ऑयल ब्रेक है, पिछला हिस्सा पूरा तेल में डूबा हुआ है, पिछला हिस्सा टूटने का डर नहीं है। तो ऐसे ना सिर्फ हमने स्टाइलिश दिए हैं, आरामदायक दिए हैं, बल्कि वो किसान को कोई टूट फूट का भी डर नहीं रहेगा। तो इतने रफ टफ और हैवी ट्रैक्टर्स भी हमने अब बना दिए हैं। तो अब मेरे ख्याल से किसानों में वो चीज़ नहीं रही होगी, क्योंकि उन्होंने देखे होंगे अपने आसपास हर डीलरशिप पे कि छोटी से लेकर बड़े हॉर्स पावर तक हर तरह का वेरिएंट उनके काम के हिसाब से उपलब्ध है। जी धन्यवाद संदीप जी। तो जैसा कि आपने संदीप जी ने बताया, कुछ क्वेश्चन जनता के थे कि ये हमारे मैसी फर्गुसन के ट्रैक्टर काफ़ी औरों से थोड़े से महंगे पाए जाते हैं, क्या ये बात जस्टिफाई कैसे करेंगे आप इस चीज़ को? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अमित जी ने। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी ट्रेडिशनल लाइन है, घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ मैसी। तो ट्रैक्टर चलाओ मैसी बहुत अच्छी बात है, पर घी खाओ देसी उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि देसी घी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुणवत्ता उसकी अधिक होती है, तभी उसके लोग ज़्यादा पैसे देते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं अपने ट्रैक्टर के, पर एक मार्केट में चलने के हिसाब से, मार्केट में जो और ट्रैक्टर हैं उनके हिसाब से हम थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है। उसके कारण ये है कि किसी ने पहले ट्रैक्टरों में ये था कि जो बड़ा एचपी होगा ट्रैक्टर सिर्फ वही बड़ा ट्रैक्टर है, ऐसी नहीं है। बड़ी टेक्नोलॉजी से बड़ा ट्रैक्टर बनता है। क्या आपने इससे पहले सुना था कि प्लैनेटरी प्लस क्या होता है? क्या आपने सुना था कि हाइड्रोलिक मैसी सेंसी लिफ्ट क्या होती है? क्या आपने सुना था कि मैसी मिल लॉस पावर लाइन क्या होती है? तो कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जिनका पैसा कस्टमर देना भी खुद चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे मेरे को ये बचत करके देंगे। आपने सुना होगा कि मैसी ही एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जो दूसरे ट्रैक्टरों से तेल की खपत जिसकी सबसे कम है। मैसी का ये मानना है कि आप कोई भी ट्रैक्टर इस बराबर एचपी का हमारे साथ चलाइए और 1 घंटे में कम से कम आधा लीटर तेल सेम इम्प्लीमेंट पे हम आपको ज़रूर बचा के देंगे। तो ये एक जो एक्स्ट्रा बचत है, इसको हम पहली बार का ना लें, ये आपकी ज़िंदगी भर की बचत है। सिर्फ हम ये ना देखें कि हम जब जिस दिन ट्रैक्टर ले रहे हैं उसी दिन हमको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कोई ट्रैक्टर सस्ता मिल रहा है, तो बस वहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद की भी हमको देखनी चाहिए कि ट्रैक्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट आगे क्या रहने वाली है, क्या वो तेल की खपत करने वाला है, क्या वो मेरे बड़े इम्प्लीमेंट खींच पाएगा, क्या मैं छोटे ट्रैक्टर से भी बड़ा काम ले सकता हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक ट्रैक्टर चलाने वाला जो किसान है वो समझता है, और जिसको समझ में आती है ये चीज़ें, वो ज़रूर मैसी को प्रेफर करता है। तो ये मेरा आंसर सवाल है आपके क्वेश्चन का। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद विनीत जी। अभी आपने जैसे मेंटेनेंस की बात की, तो मेंटेनेंस से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कस्टमरों को मेंटेनेंस जो डिलीवरी के बाद के रख रखाव है उसकी जो मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? धन्यवाद अमित जी। तो जैसा कि विनीत जी ने आपको अच्छी तरह से बताया कि हमारे ट्रैक्टरों में कितनी खूबियां हैं, जिससे ना सिर्फ ट्रैक्टर की डीजल की बचत होती है, बल्कि मेंटेनेंस भी हमारा दूसरे ट्रैक्टरों के बनिस्बत बहुत कम है। मोटे तौर पे हम कहें कि जैसे कि अगर बुजुर्ग आप किसानों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मैसी का इंजन हमने खुला हुआ नहीं देखा, मैसी की लिफ्ट हमने खुली हुई नहीं देखी। ये बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मशीनरी है, खेतों में चलती है, रख रखाव और सर्विस उसका टाइम पे ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 1000 डीलरशिप हमने पूरे भारत में मैसी की अथोराइज डीलरशिप्स खोल रखे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो आपको हर 40 किलोमीटर के बाद मैसी की डीलरशिप मिलेगी। कुछ इवन तहसील लेवल पे, कस्बों लेवल पे भी आपको मैसी की डीलरशिप देखने को मिलेंगी, जहां से आप किसान भाई ट्रैक्टर की डिलीवरी ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। इसमें हमारा एक प्रोग्राम डोर टू डोर सर्विस भी है, जिसमें किसान को उसके घर पे जाके सर्विस दी जाती है। उसमें ये होता है कि क्योंकि किसान का काम ऐसा है कि जब वो फसल का टाइम होता है, कटाई का टाइम होता है, बिजाई का टाइम होता है, तो कई बार उसके पास ऐसा कम समय होता है, तो हम ना सिर्फ घर में बल्कि उसके खेत में जाकर वहीं ऑन सपोर्ट, अगर माइनर काम है, नॉर्मल सर्विस है, तो वहीं जाके कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास चेन्नई से ट्रेंड टेक्नीशियन, वहाँ पे हम उनकी फुल फ्लैश 45 दिन की बढ़िया ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें इंजन, लिफ्ट वगैरह जो भी मेजर काम होते हैं, माइनर काम होते हैं, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। वो हर डीलरशिप पे हमारे पास ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, और टैफे की पूरी
डीलरशिप्स में सारी इक्विपमेंट हैं, पार्ट्स हैं, और टैफे के टेक्नीशियंस और टैफे के इंजीनियर्स भी हमेशा तैयार रहते हैं कि किसानों की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो डीलरशिप पे सॉल्व ना हो सके तो उसमें उनका क्या सुझाव रह सकता है, वो सहायता भी हम वहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। जी धन्यवाद संदीप जी। तो विनीत जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा, अगर किसी कस्टमर को नया ट्रैक्टर खरीदना है या उसकी एक डेमो लेनी है तो वो आपसे कैसे मिले, वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाए? जैसा कि संदीप जी ने बताया कि हमारी 1000 डीलरशिप्स हमने अक्रॉस इंडिया ओपन की हुई हैं, हमारे ऑथराइज डीलर हैं, और ऐसे ही डीलर्स हमारे पास हरियाणा में हैं जो कि समय समय पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मार्केट में कराते रहते हैं। तो मार्केट में एक्टिविटीज़ कराने से हमें पता चलता है कि किस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो इम्प्लीमेंट चलाना चाहता है और आगे कौन सा ट्रैक्टर वो लेना चाहता है। हमारे जो सेल्स के और अधिकारी डीलरशिप्स पे होते हैं वो भी गांव-गांव में जाकर कस्टमर से बात करते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आगे आप क्या इम्प्लीमेंट लेने वाले हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि उस एरिया में, उस गांव में ऐसी एक्टिविटीज़ हम करें, ऐसे डेमोस्ट्रेशन हम करें, या किसी ट्रैक्टर से किसी को चैलेंज करना है, किसी को उसकी गुणवत्ता मापनी है दूसरे ट्रैक्टर से, तो कैसे हम उसको माप सकते हैं, उसके लिए हम एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और बहुत ट्रेन टीम है, तो इस तरह से हम कस्टमर तक पहुँचते हैं। तो संदीप जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, देखो ट्रैक्टर से खाली काम नहीं हो पाते हैं, इसके साथ कुछ हमें औजार भी चाहिए, इम्प्लीमेंट चाहिए हैं, तो वो क्या हमारे पास उपलब्ध हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी है जिसमें जब तक पीछे कुछ ना जुड़ा हो, आगे कुछ ना जुड़ा हो, तो ट्रैक्टर का कोई किसान को कोई विशेष काम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय की ज़रूरत के हिसाब से हमने किसानों की एरिया के हिसाब से, जैसे अगर आप हरियाणा की भी बात करें तो दक्षिण हरियाणा में थोड़ा रेगिस्तानी टच आ जाता है मिट्टी में, तो वहाँ पे हमने ड्राई टाइप के रोटावेटर निकाले हुए हैं जिसको हमारी कंपनी पावरवेटर बोलती है एग्रोस्टार के साथ। और नॉर्थ हरियाणा में, उत्तर हरियाणा की बात करें तो वहाँ मिट्टी थोड़ी सी कड़क है क्योंकि वहाँ धान का एरिया है, तो वहाँ के लिए हमने वेट रोटावेटर निकाले हुए हैं। जो हमारी नेशनल हाईवे वाली रेंज है, झज्जर, रोहतक, हिसार, सिरसा वाली, ये बीच की रेंज है, इनके लिए ड्राई एंड वेट दोनों। तो ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण रोटावेटर का दे रहा था। इसी तरह से हमारे पास पलटी प्लाऊ जो उल्टा घूमने वाले होते हैं, वो 2 फरों में जो 45 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर होते हैं, 3 फरों में जो 45 से ऊपर, 50 से ऊपर हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं, उनके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर सीडर की, सुपर सीडर भी हमारी डीलरशिप पे मैसी की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं, 7 फीट 8 फीट अपनी किसान की ज़रूरत के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आजकल थोड़ा सा, जैसे अभी कोरोना काल में लेबर की समस्या हुई तो मैन पावर नहीं मिल पा रही थी किसानों को, तो उस ज़रूरत को भी हमने सॉल्व करने का एक कोशिश करी है कि हमने राइस ट्रांसप्लांटर निकाले। तो किसान अपने बजट के हिसाब से एक वॉक बिहाइंड राइस प्लांटर होता है जिसके पीछे पीछे एक बंदा चलता है और वो फटाफट अपना धान बोता चलता रहता है, और दूसरा राइड ऑन ट्रांसप्लांटर होता है जिसमें आप ऊपर बैठकर और नर्सरी अपनी खुद की घर में नर्सरी वो लगाकर उसकी भी हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि घर में नर्सरी धान की पौध कैसे तैयार करनी है, उसकी फटाफट प्लेट उसमें लगाई और वो फटाफट अपना विदाउट लेबर, बिना किसी मैन पावर के और बड़ी प्रिसीजन के साथ। हम मानते हैं कि मनुष्य का जवाब किसी भी चीज़ में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मनुष्य ने बनाई है, तो उसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि कितने mm के बाद दूसरा पौधा रोपना चाहिए, तो वो तक हम उसमें सेट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग इन सारी इंप्लीमेंट्स में हरियाणा सरकार का बड़ा सहयोग रहता है, और वो किसानों की हेल्प करने के लिए इसमें सब्सिडी भी टाइम टाइम पर दिलवाती रहती है। तो किसान भाई अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टच में रहें इन इंप्लीमेंट्स में। जब भी सब्सिडी आती है, नहीं आती है, तो आप मैसी डीलर के से इन इंप्लीमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं और इनकी सर्विस भी ले सकते हैं। जी धन्यवाद। तो आपने भी इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी ली, तो अभी मैं, जैसे आप कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि जो हॉलेज की जो इंडस्ट्री है, जो हॉलेज का जो काम है ट्रैक्टरों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसमें बहुत सारे ट्रैक्टर अब हॉलेज के काम में यूज होने लग गए हैं। तो अपने पास ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जो हॉलेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं? अभी क्योंकि खासकर हरियाणा में अगर हम बात करें तो हॉलेज का प्रचलन ज़रूर बढ़ा है, पर एक्सक्लूसिव नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो किसान हॉलेज या ट्रॉली चलाता है वो बिल्कुल हॉलेज का ही काम करता है, 12 महीने ट्रॉली का ही काम करता है।
हाँ 2-5% हैं, जैसे जो अपना मिट्टी सप्लाई का काम हो गया या जो बजरी क्रशर सप्लाई करते हैं वहाँ तक तो सीमित है, वो 2 से 5% है। लेकिन बाकी जो बड़े किसान हैं चाहे छोटे किसान हैं वो ट्रॉली ज़रूर चलाते हैं, चाहे वो घर से खेत तक कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो मिट्टी खाली टाइम में अपना किराए का काम कर रहे हो या बड़े ट्रॉले से कुछ और काम कर रहे हो, चाहे कुछ एरिया में जैसे गन्ना होता है तो वो गन्ना ढो रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा छोटी रेंज में 7235 हमने स्पेशलिस्ट ट्रैक्टर निकाला है, जो कि हमने लगभग 6 महीने पहले लॉन्च किया था और पूरे हरियाणा में हमने लगभग 300 से 400 ट्रैक्टर दे दिया और सभी किसान इससे बड़े संतुष्ट हैं। तो उस ट्रैक्टर में क्या है कि ना सिर्फ उस ट्रैक्टर की ऊंचाई ज़्यादा है बल्कि उसके ब्रेक बड़े शानदार हैं कि जहां आप रोकना चाहें वहां रुक सकते हैं। उसका पिछला हिस्सा हमने इतना अच्छा दिया है, बल्कि फर्स्ट टाइम पोर्टल बुल गियर कि पिछले हिस्से में टूट फूट ना हो। तो जो मैं 7235 में आपको पोर्टल बुल गियर का बता रहा था कि वो आर्मी की गाड़ियों में लगे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको चाहे रोड पे चलना पड़े चाहे उबड़ खाबड़ जगह चलना पड़े उसमें टूट फूट ना हो, इसलिए हमने 7235 में वो चीज़ हमने लगाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी 7250 की पूरी सीरीज़ जो है, 9500 जो सीरीज़ है, ये सब कमर्शियल ट्रैक्टर हैं जो ना सिर्फ इनमें सारे फीचर हैं बल्कि रफ टफ भी हैं, तो ये ट्रॉली के काम में अपने काम में माहिर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डायनाट्रैक की, तो वो स्पेशली हमने इसलिए बनाया है कि चाहे खेतीबाड़ी का आप काम करें चाहे ढुलाई का करें, आपको अलग से एक ट्रैक्टर नहीं लेना। पहले ये होता था कि खेतीबाड़ी के लिए मैं ये ट्रैक्टर लूँ, ढुलाई के लिए ट्रैक्टर लूँ, अब आपको उस चीज़ में नहीं, किसानों को उलझना नहीं पड़ेगा। आप उसी ट्रैक्टर से डायनाट्रैक सीरीज जैसा आपने देखा भी होगा 241 और 246 ट्रैक्टर में उस ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है, जो अभी हम स्टैंडर्ड तौर पे 1930 mm देते हैं कि खेतीबाड़ी के हिसाब से कि खेती में, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्यारी में जाके तुरंत मुड़ जाए, टर्निंग रेडियस कम चाहिए होता है ताकि दूसरे क्यारी की या दूसरे खेत की फसल खराब ना हो। लेकिन उसी ट्रैक्टर में हमने क्या कर दिया कि जब आप ट्रॉली का काम करो, भारी काम करो, ऑफ सीजन में जब आप किराए का काम कर रहे हो, तब आप उसका आगे वाला एक्सल 4 इंच यानी 100 mm आराम से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें 2030 mm बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ कुछ उदाहरण है हमारे, ना सिर्फ सारे ट्रैक्टर ट्रॉली के काम में माहिर हैं बल्कि कुछ ट्रैक्टर स्पेशलिस्ट भी हमने उतारे हैं और कुछ ट्रैक्टर दोनों काम में माहिर हैं। तो अब मेरे ख्याल से किसानों को इस तरह का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मैं ट्रॉली के लिए अलग ट्रैक्टर लूँ या खेती-बाड़ी के लिए अलग ट्रैक्टर लूँ। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमने सीधी बात की हमारे टैफे के अधिकारियों से। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान को ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर खरीदना है तो आप उसमें कमेंट करके आप अपना नाम और नंबर दे सकते हैं। धन्यवाद जी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।